घर की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है महदूद तनख्वाह और कम बजट हो, उसमें कैसे गुजारा किया जाए। आज मैं आपको यही शेयर करूंगी। आपने अक्सर औरतों को कहते हुए सुना होगा कि आते ही तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ जाते हैं। असल में आपको पैसों का मैनेजमेंट करना नंबर वन आदत। पैसों को बगैर सोचे समझे खर्च करना और जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वो भी ख़रीद लेनी। जाहिर सी बात है, अगर हमारी तनख्वाह कम है, हम अपने खर्चे ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो हमारे पास महीने के आखिर में बचेगा कैसे। तो आप हमेशा नंबर वन टिप, जब भी आप चीज़ें ख़रीदें ना, तो रिटेल की बजाय ना होल सेल से ख़रीदें। मैं सब्ज़ी भी ख़रीदती हूँ ना, तो आप यकीन माने मैं रिटेल से कभी नहीं ख़रीदती, मैं हमेशा होल सेल से ख़रीदती हूँ। इस तरह एक तो आपको बारगेनिंग भी नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि ये साग है, यहाँ पर आप रिटेल में लेंगे 50 रुपये किलो या इस तरह मिलता है, वहाँ पे से ये 20-20 रुपये की गुच्छी मिली है, 40 रुपये में पालक और साग दोनों आ गए। और जैसे प्याज यहाँ पे मुझे नहीं पता किस तरह रुपये किलो, क्योंकि मैंने रिटेल से कभी ख़रीदा नहीं। 50 रुपये किलो होगा, वहाँ से मैंने 150 रुपये धड़ी लिया। और ये जैसे ये गोभी का फूल है, ये मैंने 10 रुपये का लिया था। 10 रुपये का वहाँ पे किलो के हिसाब से नहीं मिलते, आप जो आपका दिल करता है आप वो फूल उठा लो। और जैसे माल्टे यहाँ पे 60 रुपये किलो हैं या कुछ इस तरह से, वहाँ से मैंने 150 रुपये धड़ी लिए थे। धड़ी में 5 किलो आते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये क्वालिटी वाइज ख़राब होते हैं। जनाब, सारी चीज़ें जो सब्ज़ी वगैरह आती है ना, मंडी से ही आती है। ये दुकान वाले जो होते हैं ना, अपनी दुकान का किराया काटते हैं, वहाँ से लाने का किराया काटते, सारी बात उनके भी साथ पेट लगा, उन्होंने भी तो बचाना है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सब्ज़ी हमेशा मंडी से लाएं और हफ्ते की लाएं। और जैसे यहाँ पर मटर है 60 रुपये किलो या इसी तरह है, वहाँ से मैंने लिए थे 100 रुपये धड़ी मटर, वहाँ से मैंने 100 रुपये धड़ी लिए। इस तरह मेरे पैसे भी बच जाते हैं। एक तो पैसों की बचत भी हो जाती है और फ़ायदा भी हो जाता है, और जो पैसे बचते हैं आप एक्स्ट्रा चीज़ भी ख़रीद पाते हो। गाजरें भी पता नहीं यहाँ पे किस तरह, वहाँ से मैंने 50 रुपये धड़ी लिया था। धड़ी में 5 किलो आते हैं। और टमाटर भी यहाँ पे पता नहीं 40 रुपये किलो है या 60 रुपये किलो, मुझे नहीं पता। वहाँ से मैंने 20 रुपये किलो लिए थे। 3 किलो टमाटर 60 रुपये के। और लीमू भी 50 रुपये किलो थे। आधा किलो मैंने लीमू लिए। इस तरह ये मैंने टोटल सब्ज़ी फल सारा कुछ जो है ना, ये मैंने तकरीबन 1000 रुपये में ख़रीदा है। आप भी अगर दुकान रिटेल की बजाय होल सेल से ख़रीदेंगे ना, तो आपको फ़र्क भी पड़ेगा और महीने पर आपके पास पैसे भी बच जाएंगे। नंबर 2 आदत जिसकी वजह से आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते बेफजूल खर्ची में। मैं अपने आप को ही ले लूँ, मेरे पास ना पहले मैं क्या करती थी, जैसे मेरे मियाँ की तनख्वाह मिलती थी ना, मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है, और वो भी कढ़ाई वाले। मैंने क्या करना, जैसे मेरे मियाँ की तनख्वाह आनी ना, मैंने राशन बाद में लाना, पहले कपड़े लाना घर लेके आना बिला सोचे समझे। अगर सूट की ज़रूरत नहीं भी है ना, तो मैंने हर महीने लाजमी बनानी। अच्छा जी, इधर मैं आपके साथ मज़ेदार साग की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इस तरीके से साग बनाएंगे ना, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब आप ये कहेंगे कि साग तो मैंने पहले ही साग को ना काट कर ना, लहसुन अदरक और नमक डाल कर ना इसको बॉयल कर लिया था। एक तरफ साग हमारा बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ हम इसका मसाले की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया। देसी घी के अंदर ना मैंने ये जो गोल लाल मिर्च होती है ना, इसको हल्का सा फ्राई होते कर लेना। इसके बाद आपने ज़ीरा डालना, आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और लहसुन और अदरक, और इसके अंदर ना मैंने अजवाइन ये थोड़ी सी ना पीस लिया। और इसको आपने ना अच्छी तरह पीसना है, क्योंकि हम जब अच्छी तरह नहीं पीसते ना, तो ये फिर ना अजीब सी जुड़ जाती है। और जब आप इसे ना फ्राई करेंगे ना, आप तो चम्मच चलाते रहना कि ये जुड़े ना, वरना ये जुड़ जाती है और फिर ना वो एक अजीब से जाली टाइप हो जाती है। इसके बाद आपने टमाटर लेने, टमाटर आपने साबुत लेने। जैसे एक टमाटर में से आपने 2 हिस्से कर लेने, और इसको तब तक फ्राई करना है कि जब तक टमाटर आपकी गल ना जाए, टमाटर नरम हो जाए, कि पेस्ट 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद आपके छिलके उतरने लग जाएंगे। इतने में मैं क्या करती हूँ, मेरा साग बॉयल हो गया, गल गया है, इसको मैं क्या करूँगी, इसे चॉपर में डालूंगी। मेरे पास ना ग्राइंड स्टिक नहीं है, मेरी पहले थी वो ना ख़राब हो गई है, वो एकदम से पानी में गिरी ख़राब हो गई थी। और आपने साग जब भी बॉयल करना ना, आपने पुरानी देगची में बॉयल करना, कभी भी नई देगची में मत करें, क्योंकि इसके अंदर आयरन होती है ना, वो ना आप जितना मर्जी धो लो, देगची साफ़ होती ही नहीं है। और आपने क्या करना है, साग को ना ज़्यादा ग्राइंड मत कीजिएगा, सिर्फ 1 या 2 सेकंड के एक चक्कर आए बस। ये देखें, आपको मैंने सिर्फ इतना ही ग्राइंड किया कि ना, आप जब ज़्यादा ग्राइंड करते हो ना, वो साग ना लेई टाइप बन जाता है और मज़े का भी नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि बस ना दरदरा, जब आप कम ग्राइंड करेंगे ना, तो साग दरदरा रहेगा, लेई टाइप नहीं बनेगा और मज़ेदार भी बनेगा। और ये देखिए, इधर हमारे टमाटर हो चुके हैं नरम। मैं इसे चम्मच से ना इस तरह माइश करूँगी, इस तरह हमारे टमाटर बिल्कुल ना एक ग्रेवी टाइप बन जाएंगे जब। और इसमें
मैं तमाम मसाला जात आपके सामने डालूँगी। आपने ये डाल के ना अच्छी तरह भूनना है 5-6 मिनट। ये मैंने वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं भूना। और देसी घी भी मैंने किस तरह निकाला था, ये जो दूध पे मलाई आ जाती है ना, इसको मैं जमा कर लेती हूँ, इससे मैं देसी घी बना निकाल लेती हूँ। अच्छा, देसी घी में जो बनता है ना साग, उसका अलग ही मज़ा होता है, उसका अलग ही जायका होता है। अब इसके अंदर ये मसाला अच्छी तरह भून गया, इस पर तरी आ गई, इसके अंदर हमने साग डाल लिया। साग को डालने के बाद ना इसके ऊपर आपने ना क्या करना है, मैंने मतलब ना मकई का आटा खुद बनाया था, पीसा था, मकई का आटा डाल दें। इसके बाद आपने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी कि ये भुन जाए। भुनने के बाद आपने क्या करना है, इसे मतलब इसके ऊपर ना थोड़ा सा पानी डालकर ना 5-6 मिनट ना हम इसे हल्की दम वाली आंच पे रख देंगे, ताकि इसका जो जायका है ना यकजान हो जाए और मज़ेदार हो जाए। इसके बाद हम इसे ढाँप देंगे और 5-6 मिनट बाद खोलेंगे, मज़ेदार आपका साग तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। प्लीज़ यार मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।